नए अहदनामा में से याकूब का खत, उसका पहला बाब। याकूब का आम खत, उसका पहला बाब। ये इब्रानियों के खत के बाद है। जो लेटर्स हैं इब्रानियों का लेटर ऑफ हिब्रू, उसके बाद है जेम्स, याकूब पहला बाब और उसकी दूसरी आयत से हम देखेंगे। लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकिया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला बने। बैठे शिव के। हालेलुया। खुदा की तारीफ हो। हालेलुया। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ईमान रखता हूं कि आसमान का खुदा हमारे साथ है। ऊपर कितनी बहनों की ड्यूटी है, जरा मुझे बता सकते? इंतजामिया की बहन, और इधर कोई नहीं है? एक बहन इधर चाहिए बच्चों के पास, एक उधर ही बैठे, एक इधर बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने दुआ के मौजू पर 4 मैसेजेस शुरू किए हैं और आज है 5वां और है आखिरी। क्या जी? 5वां है और लास्ट। हमने सीखा दुआ क्या है, फिर हमने सीखा कि दुआ कब करनी चाहिए, फिर हमने ये सीखा कि दुआ कैसे करनी चाहिए। आज हम सीखेंगे दुआ में रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स, प्रेयर ऑब्स्टिकल्स। हमारी दुआ किस वजह से कबूल नहीं होती, उन वजूहात पर हम गौर करेंगे। क्योंकि आपको याद हो, पहले मैसेज में मैंने ये बताया कि हमारी दुआ के 4 हिस्से होने चाहिए, यानी कि हमारी दुआ जो है वो 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए। जी बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि सीरीज से अपने दुआ करनी सीखी है। क्या जी? पहले नंबर पे हम तो सुना। आपकी दुआ का पहला हिस्सा क्या है जी? हम तो सुना। दूसरा हिस्सा क्या है जी? इकरारे गुनाह, मानना, तौबा। क्योंकि खुदा की आंख इस कदर पाक है कि बदी को, तो फिर मैं और आप बदी से भरे कैसे खुदा के सामने चले जाएंगे? इकरार करना जरूरी है। और फिर जब इकरार कर ले तो फिर तीसरा हिस्सा क्या है जी? ममनून होना, थैंक्स करना
शुक्रगुजारी करना किन बातों के लिए हो चुकी है? जो आपके पास है, जो ब्लेसिंग्स आपके पास है, जो बरकतें आपके पास है, उनका शुक्रिया खुदा के हुजूर करना। और फिर चौथे नंबर पर दरखास्तें। चौथे नंबर पे दरखास्तें। आज दुआ का एक खास हिस्सा सीखने जा रहे हैं कि ये चारों स्टेप्स पूरे करने के बाद, इन चारों हिस्सों पर अमल करने के बावजूद दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? इसको लेके बेटा पीछे चल जाओ, पीछे चल जाओ। दुआ पूरी क्यों नहीं हो रही? आज का जो पैसेज आपके सामने पढ़ा गया है, आप इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। जिसमें हिकमत की कमी है वो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए फ्याजी के साथ देता है। लेकिन उससे अगली बात जो है वो आपके और मेरे सीखने के लिए, मगर ईमान से मांगे। किससे मांगे जी? ईमान से मांगना है। और कुछ शक, ईमान से मांगना है और शक नहीं करना। दुआ करनी है, ईमान से मांगना है और शक नहीं उसमें शामिल होना चाहिए। उसमें शक शामिल होगा तो आप जितने घंटे मर्जी घुटने टेक कर बैठ जाए, हाथ उठा ले, लेट जाए, रो ले, अगर ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आपकी दुआ ईमान से खाली है तो आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। शक आपके ईमान की धज्जियां उड़ाकर रख देता है, आपके ईमान को उड़ाकर रख देता है शक। और शक इब्लीस हमारे दिल में क्या डालता है? तुझे इतनी देर हो गई है दुआ करते हुए, खुदा के बस की बात नहीं है। तुझे इस बात के लिए मेहनत करते हुए कितने साल गुजर, ये पूरी नहीं होनी, खुदा के बस की बात नहीं है। और फिर अगली बात वो क्या कहता है? चल मैं तुझे किसी और के पास लेकर चलता हूं, करामात करने वाले के पास लेकर जाता हूं, ऐसे के पास लेकर जाता हूं जो बस छू करता है और सब कुछ हो जाता है। ये है ईमान की धज्जियां उड़ना कि आप उसके सामने रो रहे हैं, आप उसके सामने दुआ कर रहे हैं जो इस पूरी कायनात का मालिक है, खालिक है, जर्रे जर्रे को उसने पैदा किया है और आप अपने रब और खालिक के सामने झुके हैं। लेकिन जब शक पैदा हो जाता है कि खालिक कुछ नहीं कर सकता, तो मखलूक का क्या कर सकती है? मखलूक का कुछ नहीं। जब खालिक देने में देर कर रहा है तो फिर मखलूक क्या देगी तुझे मेरे भाई? शक से निकलकर पूरे ईमान और पूरे भरोसे के साथ अपने खुदा पर फोकस करके इस बात पर टिक जा कि जान जावे तो जावे पर ईमान, हालेलुया, जान जाए तो जाए पर ईमान न जाए। मैं अपने खुदा के सामने ही झुकूंगा। मैं और मेरा घराना तो खुदावंद ही के सामने झुकेंगे और नहीं कोई भी, और किसी से गर्ज नहीं है। और फिर जो शक और बेअतकादी के साथ दुआ करते हैं, जरा उनकी हालत बाइबल क्या कहती है? क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। हाँ जी, क्या जी? समुद्र की, कितने लोगों ने समुद्र देखा? यस, मैंने दुनिया के 5 बड़े समुद्र देखे, जिनमें से एक बहरे कुर्ज़म भी है जिसको 2 हिस्से करके खुदा अपनी कौम इसराइल को ले आया है, मैंने वो भी देखा। और समुद्र का एक बड़ा स्टाइल होता है, उसके किनारे से कुछ दूर पे, कुछ किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर लहरें उठती हैं
ऐसे लगता है कि ये किनारे पर आते आते सब उड़ा देंगे। वो ऊपर जाती है और जैसे जैसे किनारे की तरफ आती है वो नीची होती और जब बिल्कुल किनारे पर जाती है फ्लैट हो जाती है। उसकी वजह है क्योंकि समुद्र को भी आसमान के खुदा ने बनाया है और उसने समुद्र की हदें मुकर्रर की है। उसे इजाजत नहीं है कि किनारा पार करके इंसानों को तबाह करे, उसको इजाजत ही नहीं है। लेकिन कलाम कहता है जो बेएतकादी के साथ शक के साथ दुआ करता है वो ऐसा ही है, शुरू करता है तो उसका ईमान बहुत ज्यादा होता है। करते 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 जू जू वक्त गुजरता है ईमान कमजोर और फ्लैट होता जाता है। और ये ईमानदारों की बात नहीं है, ये गैर ईमानदारों की बात है। ईमानदारों का हवाला दे तो आप देख लीजिए जब वो शुरू करते हैं तो उनका लेवल 100% होता है और जू जू वक्त गुजरता जाता है उनका लेवल नीचे आने की बजाय हजारों फीट ऊंचा हो जाता है, क्योंकि उनका तवक्कुल उनके खुदा पर, उनके रब पर, उनके खालिक पर बढ़ता चला जाता है। वो कहता जान जावे से जाने पर ईमान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भरोसा कीजिए उस पर, एतकाद करके दुआ कीजिए, ईमान रख के दुआ कीजिए, फिर देखिए वो अट्रैक्ट होगा। और फिर शक वाले की दुआ के बारे में क्या फरमाती है बाइबल? 7वीं आयत देखिए, ऐसा शख्स जिसका ईमान जो है ना ये समंदर की लहरों की मानद है, उसके बारे में कहा जा रहा है ऐसा आदमी ये ना समझे कि खुदावंद से कुछ मिलेगा। तो फिर दुआ किधर गई है? रोजे किधर गए? भाई ईमान ही नहीं, शक से भरे हुए हो तो फिर मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक्या। दो दिला शख्स है ना वो भी शकी और वहमी होता है। अपनी दुआ को ठीक कीजिए, अपनी दुआ को दुरुस्त फरमा लीजिए, क्योंकि दुआ उस वक्त मौसर दुआ बनती है जब आप पूरे ईमान के साथ अपने खुदा के सामने झुकते हैं। हालेलुया। सो गेट रेडी। आप दुआ करेंगे ईमान के साथ, बगैर ईमान के दुआ मत कीजिए। आपकी दुआ वक्त का ज़िया हो सकता है, हासिल कुछ नहीं होने वाला। सो पहली वजह दुआ के दरमियान रुकावट जो है, पहली वजह दुआ ना कबूल होने की वजह क्या है? बेएतकादी। ठीक है जी, बेएतकादी और शक। दूसरी वजह, आइए जरा मरकज की इंजील की तरफ चलते हैं। मरकज 11वां बाब। आज हम बाइबल में से सीख रहे हैं कि हमारी दुआ में रुकावटें कौन कौन सी हैं। मरकज 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत देखिए। ठीक है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारा गुनाह माफ करे। हालेलुया। दूसरी जो तासीर है जो आपकी दुआ को मौसर नहीं होने दे रही, वो है माफ न करने की आदत। ना माफी मांगते हैं और ना माफ करते हैं, सख्त दिल हो गए। लेकिन अगर हम यीशु के मानने वाले हैं तो यीशु मसीह ने सलीब पर लटकते हुए कीलों से हाथ भिड़े हुए, खून निकल रहा है, सर पर कांटों का ताज है, हालत गैर हुई है, और सलीब पर यीशु मसीह ने पहला कलमा क्या फरमाया? ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। आपका जो गुनहगार है शायद वो ईमानदार नहीं है, आप तो ईमानदार हैं,
आप तो ईमानदार हैं, फिर आप क्यों माफी का रवैया इख्तियार नहीं करते? कई दफा आपकी गलती है, आप माफी मांगिए, लेकिन कई दफा आपका कोई गुनाहगार है, आपकी किसी ने गलती की है, वो माफी मांगे या ना मांगे। गौर से सुनिएगा, ये बड़ी भेद की बात है। वो माफी मांगे या ना मांगे, आप यीशु के फॉलोअर होते हुए दिल से उसे माफ कर दें। आप माफी दे दें, आपके मैंने तुझे माफ किया, जा मान कर। वो नहीं मांगता, ना मांगे, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता, आप माफ कर दें, क्योंकि आप कौन है? आप कौन है? यीशु के मानने वाले। और यीशु ने सिखाया, मैंने शायद लास्ट आपको बताया था कि यीशु मसीह को इस जमीन पर रहते हुए उसने जो कुछ बोला, जो कुछ उसके मुंह से निकला, जो कुछ उसकी जुबान मुबारका ने इरशाद फरमाया, उसका उठना, उसका बैठना, उसका सोना, उसका दुआ करना, उसका बपतिस्मा लेना, उसका रोजा रखना, ये सब कुछ मेरे और आपके लिए सिखाने के लिए था। वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था, हालेलुया। वो हमें सिखा रहा था ऐसे करो, और वो सलीब पर भी हमें सिखा रहा है कि दुख माफ कर दो, तुम माफ कर दो। और अक्सर हमारी दुआ इसलिए कबूल होती है क्योंकि हम माफ नहीं करते, माफ नहीं करते। आप और मैं सख्त दिल ना हो, माफ कर दे। कोई नहीं मांगता, नो प्रॉब्लम, आप माफ कर दे। आप अंदर से हल्के होकर, आपका खुदा दिलों और गुर्दों को जांचता है ना। दिल की बातें तो समझ लगती हैं, है ना, वो गुर्दों की बातें भी जानता है। गुर्दों की बातें मतलब कौन सी होती है? गुर्दों की बात कभी सुने, कभी दिल का तो आज मेरा चाय पीने को दिल कर रहा है ना, कहते हैं यार मेरा दिल कर रहा है फलां रिश्तेदार को मिल के, है ना। इसके अलावा दिल क्या क्या करता है? बोलो भी, क्या क्या करता दिल? बोलो, है जी। अच्छा, दादा की दिल करता कुछ करने को दिल करता, आज बिरयानी खाने को दिल करता, है ना। आज अम्मी के घर जाने को दिल करता, वो तो कर ही देता है, अम्मी के घर जाने को दिल करता। कभी मैं नहीं सुनिया कि आज मेरा गुर्दा कर रहा है कि मैं चाट खाऊं। कभी किसी का गुर्दा, अरे मेरा गुर्दा कर रहा है कि आज मैं ना फ्रूट चाट खाऊं। गुर्दा तो कुछ नहीं करता। तो भी खुदा कह रहा है कि दिलों और गुर्दों को सुनिए। दिल की बातें समझ लगती है, लेकिन गुर्दों की बातें वो जो हमने छुपा कर रखी हैं, जो किसी को नहीं पता, जो किसी के इल्म में नहीं है, ना आपके किसी दोस्त, ना किसी भाई, किसी बहन, ना मियां, ना बीवी, आपके अंदर छुपी है। लेकिन याद रखिए वो छुपी नहीं है, क्योंकि आपका खुदा दिलों और गुर्दों को भी जांचता है। उसे पता है कि ये अंदर से कैसा है, ये अंदर से किस तरह की है, इसके अंदर क्या चल रहा है, वो जानता है। इसलिए उसके सामने अंदर की बात बयान कर दे। आपका दिल कर रहा है माफ करने को, तो यीशु ने कहा कर दो, डिले नहीं करना कि वो आएगा, वो माफी मांगेगा, वो आएगी, वो माफी मांगेगी। नेवर। आप दिल से उसे माफ कर दे, आपकी नींदें मीठी हो जाएगी। हालेलुया। आपकी नींदें पुरसकून हो जाएगी, आपकी नींदें ऐसी मजे की हो। क्यों? क्योंकि आपने दिल से माफ कर दिया। और फिर अगला फायदा भी सुन लीजिएगा, जिस तरह हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे। तो याद रखिए, आपने दिल से माफ किया, उसने भी आपको दिल से माफ कर दिया। यार ये तो बात ही बड़ी सीधी सीधी और मजे की है। आप दूसरों के गुनाह माफ करते जाइए, रोजे आखिर को आपको गिड़गिड़ा रास्ते सीधे करके जाने हैं। ऐसे ये गड्ढा बांध के भाई जाने ना सी तू का पानी क्या होगा जी, तू का पानी बंद, हमने नहीं मिलना। तो मुझे फिर अफसोस उस वक्त होता है कि जिन्हें सारी उम्र नहीं मिलते और जनाजे से आके पता नहीं किमें रो देते हैं।
तो भाई चलते फिरतों को मिलो, चलते फिरतों को माफ करो, चलते फिरतों के लिए दुआ करो। जब चले जाते हैं फिर मैं याद आता वो तो मेरा बड़ा प्यारा था, मुझे उससे मिलना चाहिए। नहीं, फिर आप सिर्फ मट्टी से मिलने जाते हैं। चलते फिरते हुए जिंदा इंसानों को माफ करें, और अगर माफी मांगने की जरूरत है तो माफी मांगे। नो डोंट वरी, माफ करने वाला खुदा अगर दरमियान में होगा तो सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। सो पहले नंबर पर बेइत्तेकादी से दुआ करते हैं, और दूसरे नंबर पर हम माफ नहीं करते और दुआएं करते हैं। खुदा कहता नो, तेरे अंदर माफ ना करने वाली तासीर है, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। सो अपने अंदर से बेइत्तेकादी और शक को पहले निकालिए। दूसरे नंबर पर माफ कर दीजिए। आप दुआ करने वाले लोग हैं, आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, माफ कर दीजिए। आमीन। पीछे वाले भाई भी आमीन। हालेलुया। आइए तीसरी वजह की तरफ चलते हैं। ज़बूर 66 उसकी 18वीं आयत, Psalm 66 verse 18। हालेलुया। लिखा है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है, उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफ़क़त को मुझसे बाज रखा। अगर मैं बदी को दिल में रखता, अगर मैं क्रोध को दिल में रखता तो खुदा कभी ना सुनता। इसका मतलब है तीसरी वजह, हमारी दुआ के ना कबूल होने की तीसरी वजह क्या निकली? क्या निकली जी? दिल में बदी। निकाल दीजिए, ये बदियों को निकाल दीजिए। होल हार्टेड खुदा के हुजूर आइए, पूरे दिल के साथ, नरम दिल के साथ, खौफ खुदा के साथ उसके हुजूर आइए, वो आपकी दुआएं सुनेगा। और लोग कहते हैं शुक्र है उसने मेरी दुआ को रद्द नहीं किया, इसका मतलब है उसके दिल में बदी नहीं थी। आपका और मेरा भी यही हाल होने वाला है। अगर हम बदी को निकाल दें, हम एतमाद के साथ दुआ करें, ईमान के साथ दुआ करें, हम माफी की रूह के साथ दुआ करें और फिर अपने दिल के अंदर से बदी को निकाल दें, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। आपकी दुआएं खुदा के हुजूर में मकबूल होना शुरू हो जाएंगी। आप खुदा के हुजूर में मकबूल होना शुरू हो जाएंगे। बस इसे साफ कर दीजिए। ये साफ दिल जो है ना, मुबारक है वो जो पाक दिल है। इसका रिवार्ड पता क्या है? इसका रिवार्ड क्या है? ये मुबारकबादियों में है, मुबारकबादियों में है। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। बजाइए यीशु के नाम की तारीफ। पाक दिल देखेंगे खुदा को, गंदे दिल से नहीं देखा जाएगा। गंदे बदी से भरे हुए दिल से हम खुदा को देख ही नहीं सकते। खुदा को देखने के लिए अपना दिल पाक कर लीजिए, हर तरह की बदी से माफी मांगिए, निकाल दीजिए उसको। आप याद रखें, आपका खुदा आपको देने की कुदरत, वो देने के लिए तैयार, बोले दो चीज, वो देने के लिए तैयार, फिर आप लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये रुकावटें इनको दूर करना है, इनको अपनी जिंदगी से दूर करना है, इनको अपने घराने से दूर करना है, इनको अपनी सोचों से दूर करना है, इनको अपने दिल से दूर करना है। फिर देखिए राह कैसे हमारे होते हैं, फिर देखिए बरकतें कैसे आसमान से आती हैं। अपने अंदर से इन बातों को दूर करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप भी ये कह सके, अगर मैं बदी को दिल में रखता तो खुदा मेरी, हालेलुया,
अगर मैं बदी को दिल में रखता तो खुदा मेरी, आप कह सकते हैं, अगर आप बदी को दिल से निकाल कर दुआ करेंगे तो फिर छोटी दुआएं भी पूरी होंगी, बड़ी दुआएं भी पूरी होंगी, बड़ी बड़ी दुआएं भी पूरी होंगी, बड़े बड़े ख्वाब भी पूरे होंगे, और जो मांगेंगे वो मिलेगा, क्योंकि मांग किससे रहे हैं? आसमान के खुदा से, और वो देने की कुदरत रखता है। बस कभी कहीं रिसीवर में है। ऊपर से तो करंट बुरा है, ऊपर से तो माल के दरवाजे खुले हुए हैं, ऊपर से तो बरकत के दरवाजे, नीचे रिसीवर खराब हुआ है। ये देखिए, ये बल्ब चल रहा है, आप आपके करीब भी चल रहा है। अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाए, अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाए तो जितने मर्जी बटन दबाते रहे जलेगा। तो क्या पीछे से करंट नहीं आ रहा? करंट तो पूरा आ रहा है, आगे से बल्ब, बस फिर ऊपर से देने वाला तो दे रहा है, ये लेने वाले बल्ब खुद ही खराब हुए हैं। ये बल्ब जो है ना, ये फ्यूज हुए हैं, इनको ठीक करना है। आज का कलाम दुआओं को खुदा तक पहुंचाने के लिए हमें तैयारी करवा रहा है। आज खुदा हमें सिखा रहा है कि अपनी दुआओं को मौसर बना लीजिए, बाबरकत बना लीजिए। और वो बनेगी कैसे? जब हमारे दिल साफ होंगे, फिर आसमान खुलेगा। दुआएं दो तरह की होती है, मैं चल के आगे बताता हूं आपको। आइए एक और हमारा पीछे और चलिए, दूसरा सलाती, सेकंड किंग्स चैप्टर 6 वर्स 15 to 18। दूसरा सलाती 6वां बाब और उसकी 15वीं आयत से। और जब उस मर्दे खुदा का खादम सुबह उठकर बाहर निकला तो देखा एक लश्कर वहां घोड़ों और रथों के शहर के चौकीदार थे। उस खादम ने जाकर उससे कहा, हाय ऐ मेरे मालिक, हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा है। और एलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी, और उसने जो निगाह की तो देखा कि एलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ हाथी घोड़ों और रथों से भरा है। और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो एलीशा ने खुदावंद से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इन लोगों को अंधा कर दे। सो उसने जैसा एलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। ये शाह इस्राइल पर हमला करने की तैयारी में था, बल्कि उसने प्लान करना, सीक्रेट प्लान करना, इस रास्ते से इनको पकड़ो। एलीशा खुदा से पहले ही वो बात पूछ लेता था, और वो शाह इस्राइल को कहता था, इस जगह से ना गुजरना, यहाँ पर ईरानी फौज है, मारेंगे तुम्हें। और वो एलीशा की बात मानकर दूसरी साइड पर निकल, एक दफा, दो दफा, 3 दफा शाह इराम ने बुला लिया अपनी सारी कबीना को। उसने कहा, बताओ मुझे, हम में से गद्दार कौन है? कौन है जो शाह इस्राइल को ये हमारी सारी प्लानिंग बता देता है? गुस्से में तो उनमें से एक ने कहा, बादशाह मैं बताता हूं, हम में से कोई नहीं, हम सारे तेरे वफादार हैं। इस्राइल के मुल्क में एक नबी है और उसका नाम एलीशा है। वो तेरी प्लानिंग को खुदा से पूछ लेता है और फिर अपने बादशाह को बता देता है, और वो अपना रास्ता बदल लेता है। शायद आपने कहा, गो जाओ और जाकर उस नबी को पकड़ के ले आओ। गौर से सुनिएगा, दुआ का सब सुनिएगा। उसके जाओ पकड़ के ले आओ। और रातों रात आगे पूरी फौज दुश्मन शाह इराम की, और उन्होंने पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया। एलीशा का खातम सुबह सुबह उठता है, बाहर निकला और उसने देखा वो बल्ले काम खराब हो गया, डर गया, वापस आया। एलीशा को कहता है,
फड़े गए। बाहर तो फौज ही फौज है, बाहर तो फौज ही फौज है, और तुझे पकड़ने के लिए आया, मुझे भी ले लेंगे सामने। सुनिएगा, बरकत की बात सुनिएगा। अलीशा खुदा का खादम, जिसकी दुआ आसमान पर जाती थी, जो एतदाद के साथ बात करता था, खुदा पर पूरा भरोसा रखता था, उसने अपने शागिर्द से क्या कहा? उसने कहा तू उनसे मत घबरा, क्योंकि जो बाहर है, जितने बाहर है वो थोड़े हैं, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा है। यही बात था उसका। और फिर उसने कहा मालिक चिकरा के तू मालिक मारते थे, दुश्मना की फौज है, साडी की किधर नजर नहीं आ रही। और फिर अलीशा ने दुआ की, बोले हालेलुया। फिर अलीशा ने अपने खादम के लिए दुआ की और कहा ऐ खुदावंद इसकी आंखें खोल दे, ताकि जो मुझे नजर आ रहा है वो इसे भी नजर आए। और खुदा ने खादम की आंखें खोली और उसने बाहर देखा कि जितनी ईरानी फौज थी उससे ज्यादा आसमानी फौज, लश्करों के लश्कर वहां पर मौजूद थे, क्योंकि वो अलीशा की हिफाजत के लिए थे। आमीन, हालेलुया। कभी दुआ की खुदा मेरी आंखें खोल दे? नहीं की। के पास, खुदा के खादम के पास, नबी के पास, और उसने कहा खुदा ने इसकी आंखें खोल, आंखें खुल गई। फिर वो निकली फौज, पकड़े इसको, दोबारा दुआ की, कहा खुदा ये जितनी फौज आई है इन सब को अंधा कर दे। हाँ जी, क्या कहा जी? और खुदा ने कर दिया। हालेलुया। खादम के लिए कहा कि इसकी आंखें खोल दे, और दुश्मन फौज के लिए कहा कि इनकी आंखें बंद कर दे। गौर से बात सुनिएगा, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट देने लगा हूं। खुदा के पाक रूह की हदायत से, खुदा के पाक रूह के हदायत से मैं ये बात करने लगा। ये लिख लीजिए कहीं सुनहरे रूप में कि अगर खुदा के खादम की दुआएं सुनी जाती हैं तो फिर उसकी बददुआएं भी सुनी जाती हैं। क्योंकि दुआ किसके हुजूर की जा रही है और बददुआ किसके हुजूर की जा रही है। तो अगर उसकी दुआएं सुनी जाती हैं तो फिर उसकी बददुआएं भी सुनी जाती हैं। प्लीज बी केयरफुल। और लीडर साहब जो देख रहे हैं, प्लीज अपने मुंह को सीकर रखा करें, दूसरों के लिए मत मुंह खोले, बददुआ के लिए, लानत के लिए बर्दाश्त कर दे, क्योंकि आप जिससे दुआएं करते हैं उससे आंखें भी ठीक होती हैं। जिससे दुआ करते हैं बेरोजगारों को रोजगार भी मिलता है। आप दुआएं करते हैं तो लंगड़े भी चलते हैं। आप दुआएं करते हैं तो कैंसर भी ठीक होते हैं। और जब आप गुस्से में आकर बददुआएं करते हैं तो वो भी सुनी जाती है। ये चैनल है, खुदा और कलीसिया के दरमियान एक चैनल है, एक गोल्डन पाइप है। खादम कोशिश करें कि इतना तंग करें कि बर्दाश्त कर सके, कहीं उसका मुंह बददुआ के लिए न खुले। अगर वो हाथ बढ़ाता है बीमारियां दूर होती है, हाथ बढ़ाता है शिफाएं होती है, हाथ बढ़ाता है बरकतें आती हैं, तो कहीं वो दिल से आसमान के कुछ, क्योंकि पादरी अक्सर का उतने ही हाथ बढ़ाते हैं, तो अगर वो यहां से किसी के लिए गलत बोल देता है। अलीशा ने क्या कहा? इसकी आंखें, तो खुदा ने क्या किया? अलीशा ने कहा इनकी आंखें बंद कर दे, तो खुदा ने क्या किया? आमीन। सबके दुआएं भी सुनी जाती है। और तो खादम अच्छे होते हैं, बददुआ नहीं मांगते, वो दिल खाली रखते हैं, दिल में भी नहीं रखते। लेकिन कोशिश करें कि खुदा के साथ जब भी आप करें मामलात सीधे साफ दिल के साथ करें। हमें अगर मैं बदी को दिल में रखता तो खुदा मेरी और भाई दुआवां नहीं सुनिया जानी, तो बददुआवां की तो सुनिया जानियां ने। अगर दिल साफ
अरे डर गए थे? मुझे लग रहा डर गए। डरना नहीं है, डरना नहीं। खादिम बड़े अच्छे होते हैं, नरम दिल के होते हैं, माफ करने वाले होते हैं, डोंट वरी। लेकिन आप बहुत अलग क्या करो, हमें आप तो अलग क्या करो, नो प्रॉब्लम। आखिर इंसान होते हैं लेकिन वो समझ जाते हैं, कहते हैं नो भाई मेरी सुनी जा रही है, क्योंकि साड़ी दौड़ कितने तक है, कितों तक है, ना कोई गवर्नर, ना कोई एमपीए, ना कोई वजीर आजम, साडा तो उत्ते बैठा है। तो आग ऊपर ही उठते जहां तक दौड़ नहीं उठते। सो हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं कि खुदा ईमान से की गई दुआ, बदी से खाली दिल से की गई दुआ, शक के बगैर की गई दुआ आसमान पर पहुंचती और कबूल हो जाती है। आमीन 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 हालेलुया। और ये रिकॉर्डिंग सुना करें, बार बार सुना करें, आपको बरकत मिलेगी। इस रिकॉर्डिंग को आप YouTube पर सुन सकते हैं, पास्टर आफ्ताब रहमत, उसमें आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आइए जी एक और दुआ ना कबूल होने की वजह जाने हैं। याकूब रसूल के खत में वापस आइए। चौथा बाब और उसकी तीसरी आयत। चौथा बाब और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। हाँ जी सुने, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐश और इश्रत में खर्च करो। एक और मजा आ गई मेरे पास। मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। मैं हैरान हूं कि खुदा के हुजूर में भी कोई बुरी नीयत के साथ जा सकता है? हम आते हैं, कैसे सख्त दिल लोग हैं, कैसे अबलीस ने हमें दलेर कर दिया। खुदा के सामने जो गुर्दों और दिलों को जांचता है, जानना उन्हें तो पता है कि हम जहां पर बैठ कर क्या सोच रहे हैं, पादिंदी गलतियां पढ़ रहे हैं। पाली गलती करे तो मैं उन्होंने लपेटा पूरा घंटे का कलाम कितने नहीं जाता। खुदा दिलों को जानता है। सो प्लीज साफ दिल के साथ आया करें। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है। तुम मांगते हो पाते नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। कई दफा मांग रहे होते हैं रिश्तेदारों को जलाने के लिए, तो अच्छी नीयत है। हेलो, अच्छी नीयत है। कई दफा मांग रहे होते हैं, हमारे दिल में अपने अंदर कुछ चल रहा होता है। मैं अपनी आशीष, अपनी लाइफ को और ज्यादा हसीन बनाऊंगा, जिसमें ना कोई इंसानियत की भलाई, ना कोई रूहानी तरक्की, कुछ भी नहीं होता। ऐवी मंगी जाता तो बुरी नीयत और बुरे मकसद से कई दफा मांग, कई दफा बुरे मकसद से मांग रहे होते हैं। और तीसरी बात, कई दफा खुदा की मर्जी के खिलाफ मांग रहे होते हैं। नीयत ठीक नहीं, गलत रिश्ते वाली दुआ कराई जाती है। खुदा मतलब दुआ करो मेरे मामले का मेरा विरोध। हाँ, मुझे खादम ने बताया, मैं सच्चा वाक्य आपको बता रहा हूँ। एक खादम ने मुझे बताया कि भाई साहब एक ऐसे मुझे रिक्वेस्ट आती थी कि मैं क्या तुसी कहते जी मैं कर देना था। मैं क्या क्यों? कहना 500 दे दे। मैं खुदा के हुजूर खड़े होकर आपको सच्चा वाक्य था, गलत नीयत से खुदा की मर्जी के खिलाफ मांग रहे, निकलिए बातों से। आइए दलेर हो सच्चाई के लिए, दलेर हो नेकी के लिए, दलेर हो खुदा के खौफ में, दलेर हो खुदा के हुरूफ में, बदी और बदकारी में नहीं। हमें दलेर होना है खुदा के रूह में,
क्योंकि जब दुआ करेंगे और अच्छी नीयत के साथ दुआ करेंगे। नीयत क्या होती है पता है? हाँ जी, क्या होती है? हाँ जी, नीयत किसी को पता है? हाँ जी, दाता जो अपनी अपनी सोच, नीयत, अंदर से तैयारी किसी भी बात के लिए, किसी भी काम के लिए। कहते हैं नीयत बन ली थी नमाज की, मैंने अंदर से सोच लिया कि मैं क्या करने जा रहा हूं, तो अगर नीयत ठीक नहीं है, मैं जाता हूं और मैं देखता हूं क्या होगा। मैं जाता हूं, देखता हूं पादरी ने क्या पहना हुआ है। हाँ, 3 तरह के लोग चाहते हैं, एक कलाम सुनने, एक पादरी की गलतियां पढ़न और तीसरे पादरी के कपड़े चेक कर। बाकी के मामला मेरे चर्च में नहीं होते थे और कहीं होते होंगे और नियम होते थे। तो नीयत को ठीक कीजिए, क्योंकि कलाम में लिखा है जब तू खुदा के घर में जाए तो शिकवा होकर जाना, अपने आप को झुका कर जाना, अपनी नीयत को दुरुस्त करके जाना। किस लिए? कि आज मैं आसमान के खुदा से मिलने जा रहा हूं, आज मैं उसके कलाम को सुनने जा रहा हूं, आज मैं उसके हुजूर दुआ करने जा रहा हूं। इसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। काम खराब हो जाएगा, दुआ कोई नहीं सुनी जानी, ऐसे भावे बह रही है सारी दिहाड़ी, कुछ नहीं मिलना। सो कलाम नीयत दुरुस्त करने की बात कर रहा है, अंदर की सोच दुरुस्त करने की बात कर रहा है। थॉट्स, गुड थॉट्स कीजिए, फिर काम बनेगा, ऐसे नहीं काम बनेगा। दुआ कीजिए, खूब दिलेरी के साथ कीजिए, लेकिन इन 4 चीजों का ख्याल रखते हुए। और 5वीं बात और आखिरी बात हम देखेंगे, फिलिपियों के नाम खत में आइए जरा जल्दी से। फिलिपियों 4 बाब उसकी 6 आयत। फिलिपियों 4 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। हालेलुया। तुम्हारी दुआ, मिन्नत और दरखास्तें शुक्रगुजारी के साथ खुदा की जिंदगी में, ना शुक्री के साथ नहीं। दिल में ना शुक्री है, होठों पर ना शुक्री है, शिकवे हैं और हम दुआ कर रहे हैं, कभी कबूल नहीं होंगे, कबूल नहीं होंगे। आइए नाशुक्री की आदत को छोड़ें और शुक्रगुजारी की आदत को अपनाएं, क्योंकि कलाम कहता है कि शुक्रगुजारी आसमान के खुदा के हुजूर मकबूल ठहरती है। और शुक्रगुजारी करनी कैसे है? इफ्तियों 5वां बाब की 20वीं है। इफ्तियों, आइए जल्दी से देख लेते हैं। इफ्तियों 200 में पीछे चले जाइए। इफ्तियों 5वां बाब उसकी 20वीं है। और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बाप का शुक्र करते रहो। अपनी हर दुआ में यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप का शुक्र करते रहो। नाशुक्री को अपने अंदर ना आने दीजिए। नाशुक्री आपके अंदर की सारी खासियतों को खत्म करके आपको अबलीस के हवाले कर देती है, क्योंकि आपके होंठ हिलने हैं और आपका दिल उसके ताबे हो जाना है। और दिल नाशुक्री के ताबे हो गया तो फिर आप अबलीस के ताबे रहेंगे। इसलिए आज इन 5 चीजों को अपनी जिंदगी में से निकालिए। सबसे पहले बेएतकादी को, बेईमानी को, शक को बगैर शक के दुआ कीजिए। माफ करने वाली तासीर को अपनाइए, ताकि ना माफ करने वाली तासीर को। और बदी को, बदकिरदारी को अपने दिल में से निकालिए और खुदा उनके हुजूर दुआ कीजिए। और
बुरी नीयत को अपनी जिंदगी में से निकालिए और दुआ हमेशा अच्छी नीयत के साथ करें और नाशुक्री को निकाले और शुक्रगुजारी के साथ खुदा की हुजूरी में आए और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप का हमेशा शुक्र अदा करते रहो। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों।